शंकर की, भगवान नरसिंह की आज प्राकट्य अवतरण दिवसता पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं भगवान श्री नरसिंह के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आइए आज हम भगवान नरसिंह की प्राकट्य लीला का वर्णन श्रवण करते हैं। जय विजय नाम के जो भगवान विष्णु के पार्षद थे, उन्हें सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था और वो 3 युगों में राक्षस योनि भोगेंगे और उनका उद्धार भगवान के हाथों से ही होगा, ऐसा उस श्राप का प्रारूप बना। और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति पुत्र जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष का भगवान वराह के द्वारा वध किया जाता है और अब हिरण्यकश्यप जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या प्रारंभ करता है। ऐसी घोर तपस्या उसने की कि उसका पूरा शरीर दीमक की बांबी बन गया, केवल नेत्र ज्योति दिखाई पड़ रही है। तो सारी जो सृष्टि है वो डगमगा उठी। देवता लोगों ने भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाकर निवेदन किया। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे। हिरण्यकश्यप को देखकर उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे काश्यप पुत्र, उठो, तुम्हारा तप है, तपस्या जो है वो पूर्ण हुई। वरदोहम अनुप्राप्तो ब्रियताम इप्सितो वर है। तुम्हें जो भी इच्छित वर हो वो मांग लो। तो उसने मांगा कि मैं अजर अमर बन जाऊं। ये संभव नहीं हो सकता। तो फिर मैं यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरदोत्तम है, आप वर ही देना चाहते हैं तो आपकी सृष्टि से उत्पन्न किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो। न जल में मरूं, न थल में मरूं, न नभ में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सायंकाल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न राक्षस से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। एक तरीके से उसने अपनी मृत्यु को अवरोधित करने का प्रयास किया कि मैं किसी भी साधन से नहीं मारा जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने उसको इच्छित वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई, उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। वह भी अपने राज्य में आया और उसने इतनी दिगंत कीर्ति बल स्थापित कर लिया कि चारों ओर हिरण्यकश्यप का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया। उसने देवताओं को जीत लिया। उसने अधर्म की परिस्थिति उत्पन्न कर दी। तो सब देवता लोग दुखी होकर भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी के सहित। भगवान विष्णु ने कहा कि समय की प्रतीक्षा करो, अभी इसके पाप की चरम सीमा नहीं बनी है। यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मेमपि च विद्वेष सेवा आयु विनश्यति। जब कोई जीव या प्राणी देवताओं के साथ में, वेद के साथ, गाय के साथ, ब्राह्मण के साथ, साधु के साथ, धर्म और विशेष करके मैं जो नारायण हूं उससे विद्वेष करने लग जाते हैं तो उसका विनाश वो निश्चित होता है। इसका जो निर्वैरित और प्रशांत चित्त पुत्र जो मेरा भक्त होगा, उसके साथ में जब ये अत्याचार करेगा तो निसंदेह ये मारा जाएगा, मैं इसको मार दूंगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया। भगवान विष्णु से आश्वस्त होकर देवता लोग आ गए। इधर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, एक पुत्रिका हुई। पुत्रिका का नाम था सिंहिका। वो विप्रचित्ति दानव से उसका विवाह हुआ। राहु की माता थी।
और इनके 4 पुत्रों में पहला पुत्र था हिरण्यकश्यप का संगलाद, अनुलाद, लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे। शुरू से ही मातृ परिवेश ऐसा मिला कि उन्होंने भक्ति भावना धारण कर ली। वो शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के गुरुकुल आश्रम में पढ़ने के लिए गई। वहां पर उन्होंने जो रक्ष संस्कृति की शिक्षा थी वो ग्रहण नहीं की, और जो नारायण सर्वभूत है ये जो सूत्रता थी उन्होंने भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने वहाँ के आश्रम के गुरुकुल के अपने सहपाठियों को वैसा बना लिया। गुरुपुत्र प्रसन्न थे कि प्रहलाद जी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो राजा हिरण्यकश्यप के पास में लेकर पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने गोद में लेकर के बड़े विनीत भाव से पूछा, पुत्र क्या सीखा? तो केवल हरि श्रेष्ठ है, नारायण ही संसार में सबका उद्धार करने वाले हैं। ऐसी भ्रामक बातें जब कही तो वो चिल्लाया कि ये क्या पढ़ाया। तो जो गुरुपुत्र थे वे भी बड़े अप्रसन्न हुए कि प्रहलाद, हम लोगों ने आपको क्या शिक्षा दी, आप यहाँ अपने पिता को क्या बता रहे हो। वो वापिस ले गए, उन्हें उनको पढ़ाना आरंभ किया। लेकिन प्रहलाद जी महाराज की भावना तो भक्ति से ओतप्रोत थी। उन्होंने ये जो सांसारिक वितेषणा और दूसरों को कष्ट देने की जो शिक्षा पद्धति है वो ग्रहण नहीं की, और अपना मन भगवान श्री नारायण में लगा रखा था। अंत में दुखी होकर गुरु पुत्रों ने हिरण्यकश्यप को उसे सौंप दिया। हिरण्यकश्यप ने अनेक यत्न किए, प्रयास किए कि प्रहलाद जी महाराज पर अत्याचार प्रारंभ करने की श्रृंखला में पर्वत से गिराया गया, विषैले सर्पों से कटवाया गया, कारागार में डाला गया, वन की अग्नि में प्रवेशित करवाया गया। कयाधु जो प्रहलाद की माता थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि अपने हाथों से विषैला भोजन कराओ। जहां भी ऐसे अत्याचार होते हैं आप समझ सकते हैं कि साधारण रूप से ऐसे अत्याचार कौन सहन कर सकता है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो निर्भीक थे, उन्हें हरि का आश्रय था, और हर प्रयास हिरण्यकश्यप का असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी ढूंढा, उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। वो प्रहलाद जी महाराज को लेकर के अग्नि में प्रवेश करती है, विपरीत कार्य होता है, प्रहलाद जी महाराज बचते हैं और वो ढूंढा राक्षसी जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद से होलिका दहन की परंपरा हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में अवतरित हुई है, और सारे प्रयास असफल होने पर अंत में स्वयं हिरण्यकश्यप जो है अपनी चंद्रहास खड्ग लेकर कि मैं खुद मारूंगा, और प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए उद्यत होता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज से प्रश्न किया कि तू किसके बल पर इतना निर्भीक बन रहा है। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिना चापरेषाम। मुझे ही नहीं, इस सारे विश्व को जिन्होंने अपना बल दे रखा है, ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता, यहां तक कि ब्रह्मा जी जैसे सर्वश्रेष्ठ उच्च सत्ता प्राप्त देवता भी उनके बल पर ही सारा नियोजन करते हैं, सृष्टि की निर्माणता करते हैं। उन हरि का ही मैं एक दास हूं, आपको भी उन्हीं का बल है। हनुमान जी महाराज ने रावण को यही कहा, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, कि जिनके लवलेश बल के मात्र पर तुमने त्रिभुवन को जीता है, मैं उनका दूत हूं। यही प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जिनका बल सबको प्राप्त है, उन सर्वात्मा बलात्मा को
मैं अपना स्वामी मानता हूं और आपके स्वामी भी वो ही है, वो सर्वत्र विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा झुंझलाते हुए, क्रोध कर करके, कि यस्त्वया मंद भाग्योत्तो मदन्यो जगदीश्वर है। मेरे को छोड़कर अगर कोई जगदीश्वर है और वो सर्वत्र विद्यमान है, क्वासो, अरे क्यों, यदि स सर्वत्र विद्यते कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। जिस समय प्रहलाद जी महाराज की और हिरण्यकश्यप की ये वार्ता हो रही है, एक इमारत का खंबा जो है उस कक्ष का वहां पर नजदीक था। हिरण्यकश्यप ने कहा वो सर्वत्र विद्यमान है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र विद्य है, स्थापित है, अवश्य ही खंबे में भी है, और हम दोनों की बातें अवश्य सुन रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इति प्रकट हो ही मैं जाना। तो आज जो ही वो अपना चंद्रहास लेकर करके मारने के लिए दौड़ा, एक भयानक घनघोर शब्द वहां पर उपस्थित हुआ और भगवान जो नरसिंह है वो खंभ फाड़कर अवतरित हुए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्यम विधातुम भृत्यभासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मने अदृश्य अपि अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम च मृगन मानुषम। एक ऐसा स्वरूप जो न मृग है और न मनुष्य है, आधा स्वरूप अलग है, आधा स्वरूप अलग है, और दोनों का एकीकार स्वरूप जो है वो नरसिंह के रूप में, कि मुख जो है वो सिंह का है और शरीर जो है वो मानुष का है। तो जो अवतार सभ्यता है उसमें जैविक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के साथ में सिंह बनकर नरसिंह यहां पर प्रकटे हैं। भगवान खंबे से ही निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को अपने पांवों में जो बैठने का स्थान होता है घुटनों पर स्थापित कर कर और उसकी अंतड़ियां जो है वो चीरने का प्रयास करते हुए बड़े क्रोधाग्नि के द्वारा, बड़ा भयानक विकराल रूप भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में, और उन्होंने, हिरण्यकश्यप हंसते हुए कहता है कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, मैं अजर अमर का वरदान प्राप्त करने गया तो मैंने मृत्यु को जीता है। हिरण्यकश्यप की ये बात सुनकर भगवान नरसिंह कहते हैं, बोल, मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? मैं ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न किसी जीव से नहीं मर सकता, मैंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। मैं न दिन में मर सकता हूं न रात्रि में मर सकता हूं। ये जो दोनों की संध्या समय है, काल है, वो घड़ी है। न मैं जल थल नभ कहीं नहीं मर सकता, तू तो मेरे घुटनों पर मैंने स्थापित कर रखा है। न अंदर मरूं न बाहर मरूं। तो देहरी पर बैठे हैं नरसिंह हिरण्यकश्यप को लेकर। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अपने नाखून दिखलाते हैं कि इनसे अभी फाड़ने वाला हूं। तो चले न चातुरी मोर। जीव कितना भी चातुरी करे, अगर वो अत्याचार करेगा, अधर्म करेगा, तो उसे एक दिन कालग्रास बनना ही पड़ेगा। देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की जो अंतड़ियां हैं उनको विदीर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। और उस समय सारी सभा स्तब्धित है। भगवान नरसिंह का जो क्रोधावेश है उसका सामना कौन करे? लक्ष्मी जी भगवान
नरसिंह के उस स्वरूप को देखकर मना कर रही है कि ये मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते। क्रोध शांत कौन करेगा? निर्भीक जो प्रहलाद जी महाराज हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। देवताओं ने उन्हें आगे किया। नरसिंह भगवान प्रहलाद को देखकर आंखों में आंसू लाते हुए प्रहलाद जी महाराज को अपनी जीभ से चाटने लगे कि मेरे कारण मैं सब कुछ हूं, इस सूत्रता सिद्धांतता को बनाने के उद्देश्य में तुमने अपने पिता से वैर किया। पिता तजो प्रहलाद भय मंगलकारी, अपने पिता को छोड़ दिया। आज प्रहलाद जी महाराज को सर्वेश्वर जो जगत पिता है भगवान श्री नरसिंह, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ये भगवान नरसिंह की जो अलौकिक लीला है बड़ी विस्तृत है। हम लोगों ने आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को मुल्तान शहर में नरसिंह का प्राकट्य हुआ था और हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। भगवान नरसिंह तो बड़े ही अद्भुत लीला करने वाले देवता हैं, अवतार हैं। रावण तक ने विष्णु के स्वरूप का अगर कहीं उपासना की है तो नरसिंह ही की है। नरसिंह जी का जो उपासना या नरसिंह भगवान की आराधना का बड़ा भारी महत्व है। तो आइए भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हुए ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय। भगवान नरसिंह की पावन चतुर्दशी पर, उनके अवतरण प्राकट्य दिवस पर उनकी सेवा में ये आरती प्रस्तुत करते हैं। ओम जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे। खंब फाड़ प्रभु प्रगटे, खंब फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला, भक्तन हितकारी, प्रभु संतन हितकारी। अद्भुत रूप बना कर, अद्भुत रूप बना कर आए भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे। नख से उदर बिदारी, दुष्ट दियो मारी, प्रभु दुष्ट दियो मारी। दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, प्रहलाद पे कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा जी नित करत आरती, मन में हर्षाए, प्रभु मन में हर्षाए। शिव जी जय जय कह कर, शंकर जय जय कह कर माला पहिनावे। ओम जय नरसिंह हरे। नारद बीन बजावे, सनकादिक गावे, प्रभु सनकादिक गावे। इंद्रादिक सब मिल कर, इंद्रादिक सब मिल कर फूलन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम आदि अनादि अनंत हो, नित्य और अविनाशी, स्वामी नित्य और अविनाशी। हम सब शरण तुम्हारी, हम सब शरण तुम्हारी, काटो भव फांसी। ओम जय नरसिंह हरे। आधि व्याधि को मेटो,
संकट दूर करो, प्रभु संकट दूर करो, नरहरि तुम्हें मनावो, नरसिंह तुम्हें मनावो, मेरो उद्धार करो, ओम जय नरसिंह हरे। नरहरि सांझ सवेरे यह आरती गावे, प्रभु यह स्तुति गावे, पद्मनाभ उनके घर, पद्मनाभ उनके घर, सुख संपत्ति आवे, ओम जय नरसिंह हरे, जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे। खंब फाड़ प्रभु प्रगटे, खंब फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे, ओम जय नरसिंह हरे। बोली नरसिंह भगवान की जय हो।